نبوت کے دریا کا در یتیم، نعت کا اہتمام کرتے ہیں، رحمتیں اپنے نام کرتے ہیں۔ جس گھڑی آپ آئے دنیا میں اس گھڑی کو سلام کرتے ہیں، اس گھڑی کو سلام کرتے ہیں۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے سیکنڈ ایئر کے طالب علم فاخر علی سے کہوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور ملحۂ عقیدت با حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر موم سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت پہ لہو میرا بہایا جا۔ اظہار یکجہتی کریں کہ جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم ان نہتے کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم ان سب کے ساتھ ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اظہار یکجہتی کریں، ان کے حق خود ارادیت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کر ان کی آواز بنیں۔ اس حوالے سے میں مزید اظہار خیال کے لیے ہمارے کالج کے پروفیسر جناب ڈاکٹر ناصر عباس صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور مختصر الفاظ میں بیان کشمیر کے موضوع پر اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل علی سخنور صاحب، عزیز رفقا احترام، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کا موضوع سخن ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ جب انگریز یہاں آ کے برصغیر کے اندر مسلط ہوئے، صوبوں اور ریاستوں کے اوپر قبضہ کرتے رہے، تو ہندوستان کے اندر 635 جو ہیں وہ دیسی ریاستیں تھیں جن کو پرنسلی اسٹیٹس کہتے ہیں۔ تو جب انگریز کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کو یہاں سے جانا ہے، تو انہوں نے 3 جون 1947 کو پارٹیشن پلان جو ہے وہ دیا۔ اس پارٹیشن پلان کے اندر جو ہے وہ 11 صوبے تھے، ان کی تقسیم کے حوالے سے بھی ایک پورا پروگرام دیا گیا، اور جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں جس کے اندر کشمیر، حیدرآباد، دکن، مناوادر،
जौनागढ़, चित्राल, दीर, सिवात, बहावलपुर वगैरह ये सारे शामिल थे। तो उन्होंने इन देसी रियासतों का भी एक पूरा प्लान दिया कि इनकी तकसीम जो है वो किस तरह से होगी। तो जैसे सूबों के बारे में कहा गया कि जहां मुस्लिम आबादी अक्सरियत में है वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, और जिन सूबों के अंदर हिंदू पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है वो हिंदुस्तान के अंदर शामिल होंगे। तो प्रिंसली स्टेट्स क्योंकि डायरेक्टली अंग्रेज के जेरे तसल्लुत में नहीं थी, तो उनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये अगर चाहें तो अपना आजादाना स्टेटस बरकरार रख सकती हैं, अगर चाहें तो ये पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकती हैं, चाहें तो ये हिंदुस्तान के साथ शामिल हो सकती हैं। तो अब उसमें हम देखते हैं कि जो हैदराबाद दक्कन थी उसका जो उस वक्त नवाब था जो उस स्टेट को चला रहा था, तो वो निजाम ऑफ हैदराबाद दक्कन उसको कहते थे, वो मुसलमान था। लेकिन हैदराबाद दक्कन की जो पॉपुलेशन की अक्सरियत थी वो हिंदू थी। तो उस निजाम ऑफ हैदराबाद दक्कन ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वहां की आबादी जो है वो ज्यादातर क्या थी, हिंदू थी, तो इसलिए हिंदुस्तान ने वहां पर धावा बोलकर उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। जब हम इसी तरह से जौनागढ़ और मनावादर की मिसाल है, वहां पे भी जो रूलर थे वो मुस्लिम थे, लेकिन आबादी जो है वो हिंदुओं की ज्यादा थी। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कश्मीर को, तो कश्मीर का जो रूलर था वो हिंदू था, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी 70%, 70% जो है वो मुसलमान लोग बसते थे, जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। तो उस वक्त जो हिंदुस्तान की एक गासिब हुकूमत थी उसने जबरदस्ती कश्मीर के ऊपर जो है वो धावा बोला और कब्जा कर लिया। तो यहाँ से जो है आप उनका हिंदुओं का जो है वो दोहरा मियार चेक करें कि जहाँ पे मुसलमान रूलर थे वहां पे भी वो काबिज हो गए, और जहां पे अक्सरियत मुसलमानों की थी वहां पे भी वो काबिज हो गए। तो अब हमारे पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों ने, जिसमें यूसुफ जई कबीला का जो नाम है वो सरे फहरिस्त है, उन्होंने कैद आजम के हुक्म के ऊपर जो है वो कश्मीर के अंदर धावा बोला, और जो आज हमारा आजाद कश्मीर है इतना हिस्सा जो है वो आजाद करा लिया। तो जब हिंदुस्तान ने देखा कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल रहा है, तो वो भागकर यूएनओ के पास चले गए। तो यूएनओ ने फौरी तौर पर जो है वो जंग बंदी करवा दी और कहा कि कश्मीर का जो मुकद्दर है इसका फैसला जो है रिफरेंडम से होगा, वहां के अवाम जो है वो रिफरेंडम करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो उसको पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाएगा, अगर चाहेंगे तो हिंदुस्तान के साथ शामिल किया जाएगा। अब वो जो रिफरेंडम था इस तस्वाब में, लेकिन दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटो की पावर इस्तेमाल कर चुका है रूस, 2 दफा उसने जो है इसको जो है करारदाद को जो है वो वेटो किया, और 2 दफा वेटो करने के साथ रूस जो है आज भी दुनिया के अंदर जो है किसी भी काम को वेटो करने वाला सबसे ज्यादा बार मुल्क बन गया है। तो इस तरह से कश्मीर का फैसला जो है वो आज तक नहीं हो सका, और आज आप अखबार उठा लें, कोई टीवी का चैनल चला लें, हर जगह आप देखते हैं कि जो कश्मीर के अवाम है, निहत्ते अवाम, उनके ऊपर हिंदुस्तान ने किस तरह से जो है अपना जुल्म और बर्बरियत जो है वो जारी रखे हुए हैं। वहाँ की खवातीन की जो इज्जतें हैं वो महफूज नहीं है, बच्चों को जो है वो तालीम का हक नहीं है, वहाँ कोई इजहार राय की आज़ादी जो है वो लोगों से छीन ली गई है, तो दीगर जो लोगों के मुसलमानों के हकूक हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। तो आज इस मौके के ऊपर हम पाकिस्तानी जिस तरह से उस दिन उनके साथ खड़े थे, आज भी हम अहद करते हैं कि आज भी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, और उनकी आज़ादी तक उनके साथ जो है वो हम खड़े रहेंगे और उनकी आवाज़ जो है वो बने रहेंगे। और अजीज तलबा, अभी आपके सामने नासिर अब्बास साहब नहायत मुफस्सल अंदाज में कश्मीर के मसले को उजागर कर रहे थे। मैं भी इसमें 2-4 बातें ऐड करना चाहूँगा। कश्मीर जिसे कि जन्नत नज़ीर कहा जाता है, जहाँ वो अपनी खूबसूरती के लिहाज से, हुस्न के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है, वहीं इस हुस्न को हिंदुओं ने कब्जा करके गहरा दिया है। आप सब आजकल के जदीद दौर में मीडिया के जरिए ये जान चुके होंगे कि इंडिया ने वहाँ पे हिंदुओं को लाकर आबाद करना शुरू कर दिया है।
बिल्कुल उसी तरह जैसे फ़लस्तीन और उसके करीबी इलाकों में बैतुल मुक़द्दस के साथ यहूदी आबादकार आकर आबाद हो गए हैं, ताकि जब कभी वहाँ पर रेफरेंडम हो, इंतखाबात हो, तो वो अपनी अक्सरियत को साबित कर सकें। तो ये गुज़िश्ता 2 बरस से ये मसला जारी है कि वहाँ के जो आबाद का गवर्नमेंट ने हिंदुओं को आबाद करना शुरू कर दिया है, ताकि मुसलमान जो है वो वहाँ पर अक़लियत में आ जाएं और हिंदू अक्सरियत वहाँ पे वो शामिल कर सकें। लेकिन किसी शायर ने जिस तरह कहा है कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी इंशाअल्लाह। इसी तरह नासिर साहब सियासी हवाले से और बैनुल-अक़वामी जो मुआहदे हैं उनके हवाले से आपके सामने इज़हार ख्याल कर रहे थे। उसमें इन्होंने जहाँ दीगर बातों का जिक्र किया, कई रियासतों का जिक्र किया जिनमें जूनागढ़ है, जिनमें हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, इसी तरह कुछ इलाके जैसे फिरोजपुर थे, गुरदासपुर, या आपको इल्म होगा मुताला पाकिस्तान में आप पढ़ते भी हैं कि रेड क्लिफ अवार्ड के तहत इनकी तकसीम जब की गई तो कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो थे वो इंडिया को दे दिए गए। उन्हीं इलाकों में से एक कश्मीर भी था, जिसके लिए आज हम यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अजीज तलबा, आपको देखना ये है कि ये यकजहती जो है महज एक दिन के लिए नहीं, बल्कि तमाम साल हमें कश्मीरियों को याद रखना चाहिए। उनकी अखलाकी, सियासी और मुआशी हिमायत जो है वो भी हमें करनी चाहिए। हमें महज एक दिन की छुट्टी जो है उस पर इक्तफा नहीं करना चाहिए कि हमें उस दिन छुट्टी होगी हम घरों में बैठ जाएंगे, बल्कि इस छुट्टी का मकसद ये है आप घरों से बाहर आएं, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, असातिज़ा के साथ गली गली, ऊंचे कूचे में आकर जलसे करें, रैलीज निकालें और पम्फलेट्स के जरिए दुनिया को ये पुरअमन तौर पर एहतजाज करते हुए पैगाम दें कि हम कल भी कश्मीरियों के साथ थे, आज भी कश्मीरियों के साथ है और किसी भी गासिब को उस पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। तो अक्सर वो अंडर डिस्कशन आती हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम बात ये है कि उस चीज़ का हल क्या होगा। और हल वो नहीं होता जो थ्योरी में, बल्कि वो हल होता है जो प्रैक्टिकली मुमकिन हो सके। अगर हम दुनिया में देखें और स्पेशली हमारे खित्ते के अंदर बिल्कुल इसी तरह का एक मसला चाइना के साथ भी है। वो ताइवान पे अपना क्लेम करता है, लेकिन दुनिया की सियासत इस तरह की है कि आज तक उसने ताइवान पे हमला नहीं किया। हमारी अब तक 4 जंगें आप जानते हैं कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की हो चुकी हैं, लेकिन जंगें आप तब जीत सकते हैं जब आपके पास ताकत हो। तो हमें चाइना के मॉडल को अपनाना होगा। चाइना 1970 तक हमसे भी कहीं पीछे था, बल्कि 60s में हम जितनी तेजी से तरक्की कर रहे थे चाइना उससे कहीं पीछे था। फिर चाइना ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू की और आज आप देखें वो टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर, अपनी तरक्की की बेस के ऊपर, अपनी जो एक हमारा ग्रोथ के हवाले से देखते हैं मुमालिक में कि कौन बेहतर जा रहा है अपनी माशी तरक्की के हवाले से, उन सारी चीज़ों में उसका इंडेक्स सबसे अच्छा है। लेकिन जहां दुनिया में उसके बहुत सारे मुमालिक के साथ मसाइल है, ताइवान की मैंने आपको एग्जांपल दी, उससे बड़ा मसला उसका इंडिया के साथ है, उससे ज्यादा बड़ा मसला उसका जापान के साथ है। बल्कि अब अमेरिका जो अपना एक इस खित्ते में भी अपना नंबरदारी जो है वो जगाना चाह रहा है, तो उसने ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनको भी मिला दिया ताकि इस खित्ते में रूस और चाइना को रोका जा सके। लेकिन चाइना का मॉडल सिर्फ ये है कि उसने किसी से पंगा नहीं लेना, वो अपने आप को सबसे पहले इतना ताकतवर कर लेना चाहता है कि उस ताकत की बिना पे जब चाहेगा वो अपने इन इलाकों को आजाद करवा लेगा। तो हम भी अगर अपनी इसी तरह की जंगों में अपने ज़राए को और अपने पैसे को और अपनी अफरादी कुव्वत को और अपने बजट को इस पर तशरीफ ले आए और ये रैलियों से, सेमिनार से, जुलूस निकालने से कभी भी कोई भी हक नहीं मिला करता। ये कमजोर लोगों की पहचान होती है, जैसा कि अकबर नूर साहब ने कहा, ये कमजोर आदमी की पहचान होती है
کہ وہ شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے. طاقتور وہ ہے جو اپنا حق چھین لے. حق چھیننے کے لیے تمہارے ہاتھوں میں قوت ہونا ضروری ہے. قوت کب ہوگی؟ قوت تب ہوگی جب تم اپنی سوچ میں استحکام رکھو گے، استقامت ہوگی. ڈیووشن، آنیسٹی، سنسیرٹی، ڈیڈیکیشن، یہ وہ تمام چیزیں جو کسی بھی کاز کو مضبوط کیا کرتی ہیں. یہ یوم یکجہتی کشمیر مجھے ایک حوالے سے خوفزدہ کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے کچھ برسوں میں ہم دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر کر یوم یکجہتی پاکستان نہ منا رہے. ہمارے حالات، ہمارے عمل، ہمارے رویے ہمیں اس سمت لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں کچھ عرصے بعد ایک برا منظر یہ دکھائی دیتا ہے، خدا نہ خواستہ، کہ ہم بھی اسی طرح سے کالی اور لال تصویریں اور ہاتھ یوں، کہاں گیا میرا پاکستان، میرا پاکستان، مجھے واپس کرو، وغیرہ وغیرہ. اس ملک کی حفاظت کرو. یہ جگہ تمہاری ہے. جیسے میں اپنے تمام بچوں سے کہتا ہوں، یہ کالج یہ تمہارا ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کے سسٹم کو بناؤ، اس کے ڈسپلن کو قائم کرو. اگر کہیں کاغذ پڑا ہوا ہے تو کاغذ اٹھا لو وہاں سے. اگر کوئی پودا ٹیڑھا ہو رہا ہے تو اس ٹیڑھے پودے کو سیدھا کر دو. اگر کسی پودے کو یہ دیکھ رہے ہو کہ سوکھ رہا ہے، اس میں پانی ڈال دو. یار یہ جگہ تمہاری ہے، یہ ملک تمہارا ہے، یہ سب لوگ تمہارے ہیں، تم ہمارے ہو. اور یہ سارا ایسا سسٹم ہے جس سے آپ سب سے مل کر چلنا ہے. یہ یاد رکھنا، میں کبھی بھی اللہ میاں سے امید نہیں کیا کرتا. امید ایک انتہائی کمزور لفظ ہے. اللہ تعالیٰ سے یقین رکھا جاتا ہے. اللہ سے ہمیشہ بات کرو تو یقین کے ساتھ بات کرو. امید تو مجھ جیسے انسانوں سے، بے حیثیت لوگوں سے کی جاتی ہے، اس کے ساتھ یقین سے بات ہوتی ہے. یقین یہ میں بات انتہائی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ساری فوج ایک طرف اور میرے جوان ایک طرف. اور تم اتنی بڑی قوت جس کا تمہیں خود بھی اندازہ نہیں. تم آج اپنے ٹارگٹ کو، اپنے ایمبیشن کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی قوت، کوئی دشمن، کوئی سازش تمہیں شکست دے ہی نہیں سکتی. اللہ تمہارا حافظ ہو، اللہ تمہارا محافظ ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کشمیر ہماری شان ہے، کشمیر ہماری شان ہے، کشمیر ہماری شان ہے. جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا پاکستان. یاد